चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय के 100वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। अनुमान प्रमाण का प्रसंग चल रहा है। अनुमान प्रमाण में पहले कभी ना कभी हमको लिंग और लिंगी का एक साथ ज्ञान करना पड़ता है। उसके बाद लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान होता है। तो इस पर हम लोगों ने विचार कर लिया था। अब केवल भाष्य पढ़ना था। भाष्य देखिए। प्रतिबंध दृश्य बंधम बंधम प्रतिबंधो प्रतिबंध को खोल रहा है। अनिवार्य संबंध संबंध को प्रतिबंध बोलते हैं। अर्थात दो वस्तुओं में जो परस्पर अनिवार्य संबंध है, अविनाभाव संबंध, एक के बिना दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता। एक पदार्थ को जाने बिना दूसरे पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। तो दोनों पदार्थों का परस्पर संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। तम पश्यति, उसको जो देखता है, इति ऐसा, प्रतिबंध दृक्, उसको कहेंगे प्रतिबंध दृक्। तस्य, उसका प्रतिबंध दृश्यो हो। षष्ठी विभक्ति में दृश्य हो जाता है, प्रथमा विभक्ति में दृक् होता है। देखने वाले को बोलते हैं, जो संबंध को जान लेता है, देख लेता है। अनिवार्य संबंध दृश्यो, अनिवार्य संबंध को जो देख लेता है। यद्वा अविनाभाव संबंध द्रष्टु, अविनाभाव संबंध, एक के बिना दूसरे पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। द्रष्टु, देखने वाला। नियत द्रष्टु, निश्चय संबंध को जानने वाला, देखने वाला। प्रतिबद्ध ज्ञान, अनिवार्य संबंध ज्ञानम, अनिवार्य से संबंधित ज्ञानम। अविनाभाव संबंध ज्ञानम, अर्थात निश्चयात्मक भाव संबंध ज्ञानम। नियत संबंध ज्ञानम, उसी को कहता है। नियत संबंध ज्ञान को व्याप्ति ज्ञानम, व्याप्ति ज्ञानम, तद व्याप्ति ज्ञानम। देखिए, इस व्याप्ति ज्ञान को दर्शन अनुमान प्रमाण कहते हैं। उसके देखने को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। तंत्रांतर प्रसिद्धम, तंत्र कहते हैं शास्त्र को। दर्शन नाम षष्ठी तंत्र है, अर्थात अध्याय इसमें है, इस शास्त्र में। तो अलग अलग शास्त्रों में अंतर माने पृथक शास्त्रों में प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है, अर्थात न्याय दर्शन में ये अनुमान से संबंधित सूत्र प्रसिद्ध है। क्या? पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम। तो न्याय दर्शन में अनुमान को 3 भागों में बांटा गया है, विभाग किया गया है, जिसको कि पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। तो योग दर्शन में इस पर कहा गया है अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो। अनुमान प्रमाण को स्पष्ट करते हुए कहा गया
कि समान जाति वाले पदार्थों में जो विद्यमान रहता है, तुल्य जातीयेषु अनुवृत्त का अर्थ हो गया जो समान जातीय पदार्थों में हर जगह विद्यमान रहता है, और भिन्न जातीय पदार्थों में भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृतः, भिन्न जाति वाले पदार्थों में जो व्यावृत विद्यमान नहीं रहता है, पृथक रहता है, ऐसे संबंध को संबंधो यद तद विषया, ऐसे संबंध ऐसे विषय को सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति, सामान्य अवधारण अर्थात सामान्य ज्ञान प्रधान वृत्ति को अनुमान कहते हैं। तो वहां पर देखिए सामान्य में एक अलग म लिखा है, उसको काट देंगे, वो सामान्य अवधारण प्रधाना होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जहां जहां भी अग्नि है, अब फैक्ट्री में अग्नि है तो वहां धुआं होगा, यदि पाकशाला में अग्नि है तो वहां धुआं होगा, लाखों जगह यदि अग्नि है तो वहां वहां पर आपको धुआं दिखाई देगा, और लाखों जगह में अग्नि है तो अग्नि के साथ पानी नहीं दिखाई देगा किंतु धुआं दिखाई देगा। भिन्न जातीय पदार्थ जहां नहीं दिखाई देते, एक जातीय पदार्थ जहां संबंधित दिखाई देते हैं, ऐसे संबंधित विषयों को अनुमान प्रमाण के अंतर्गत उसको स्वीकार करना चाहिए, लाना चाहिए। तो अनुमान प्रमाण से सामान्य ज्ञान होता है, अनुमान प्रमाण से सामान्य ज्ञान होता है, ज्यों का त्यों ज्ञान नहीं होता है अनुमान प्रमाण के द्वारा, केवल सामान्य ज्ञान होगा। तो जिससे सामान्य ज्ञान होगा उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। उदाहरणम च, उदाहरण दिया गया, पर्वतो बन्हीमान, पर्वत को कहा गया बन्हीमान, बन्ही कहते हैं आग से युक्त है, धूमात, धुआं के कारण आग है पर्वत में, ऐसा ज्ञान होता है। यथा महानसम यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही, पाकशाला महानस को बोलते हैं, पाकशाला में यदि धुआं है तो वहां जरूर अग्नि है। वैसे ही पर्वत में अग्नि है क्योंकि वो धुआं दिखाई देता है। तो धुआं और अग्नि का एक अनिवार्य संबंध है। इस संबंध को पहले से जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है, अब एक को देख करके, लिंग को देख करके उसको लिंगी अग्नि का ज्ञान होता है। इसी को अनुमान प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण को यहाँ पर कहा गया प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम, इस सूत्र के द्वारा। और ये सूत्र सामान्य ढंग से कहा गया किंतु विशेष अर्थ को यहाँ पर स्वीकार किया जाता है, और सब दृष्टि से ये परिभाषा जो है अनुकूल है ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से, अनुमान प्रमाण को स्पष्ट करने के लिए। और योग दर्शन में भी जिस अनुमान प्रमाण के विषय में जैसा सूत्र का विधान है वो भी यहाँ पर दिया गया, और योग न्याय दर्शन का सूत्र दिया गया, और योग दर्शन का व्यास भाष्य का यहाँ पर कुछ पंक्तियां अनुमान प्रमाण से संबंधित दी गई, जिससे कि अनुमान प्रमाण को समझने में हमको सुविधा और सरलता हो। तो आप यदि कोई पंक्ति नहीं समझे तो देखिए, पूछिए। न तो आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य अवधारण प्रधान का अर्थ होता है अनुमान प्रमाण के द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष ज्ञान नहीं मिलता। हाँ जी आचार्य जी, इसको एक और आगे बढ़ाएं तो ऐसे भी हो सकता है क्या, जैसे कि हम प्रत्यक्ष तो साधारण रूप से नहीं कर सकते हैं ईश्वर को, अनुमान प्रमाण से जो जानते हैं, प्रत्यक्ष करने के लिए हमें समाधि की आवश्यकता होती है। तो हम केवल यहाँ पर अनुमान प्रमाण की परिभाषा समझ रहे हैं,
जी अनुमान में जो ज्ञान मिलता है वो ज्यों का त्यों नहीं मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं। जी अनुमान में जो ज्ञान मिलता है वो विशेष ज्ञान नहीं कहलाएगा। प्रत्यक्ष में जो ज्ञान मिलता है वो विशेष होता है। आंख से प्रत्यक्ष करिए, वस्तु का विशेष ज्ञान होगा, या अंतःकरण से प्रत्यक्ष करिए, वस्तु का विशेष ज्ञान होगा। किंतु अनुमान प्रत्यक्ष के समान विशेष ज्ञान देने वाला नहीं हो सकता। इसीलिए अनुमान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहा जाता। जी आचार्य, धन्यवाद। ठीक है। आचार्य जी। हाँ जी। जी नमस्ते। ये जो आपने तीन भेद अनुमान प्रमाण के बताए, उसमें तीन पदार्थ है, जैसे कि ईश्वर, जीव और प्रकृति। परमात्मा शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, पर जीवात्मा नहीं है। तो ये जो हमें ज्ञान हो रहा है उसको हम तीसरे वाले में लेंगे ना, सामान्य दृष्टो वाला। हाँ लेंगे। और अनुमान से ही ये सब जाना चाहते हैं। तो और एक जीवात्मा है, एक प्रकृति है, जो एक है जो भोगा जा रहा है और दूसरा है जो भोग रहा है। तो वो इनको विषय आगे हम। आए, वो विषय आगे आएगा। जी ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। अब केवल अनुमान की परिभाषा समझिए पहले। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं बता दिया गया। अब आगे है 101 वे सूत्र को देखिए। आप्तोपदेशः शब्दः, आप्त का उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन में यही सूत्र है, वैशेषिक में भी है, और योग दर्शन में ऐसा नहीं है सूत्र। वहां पर आप्तोपदेश को आगम प्रमाण कहा गया और यहाँ आप्तोपदेश को शब्द प्रमाण कहा गया। आप्त का जो उपदेश है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं, ये इसकी छोटी परिभाषा हो गई। आप्त का जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। और सबसे बड़ा आप्त यदि दुनिया में कोई है तो वो ईश्वर है। और दूसरे जो आप्त हैं जिनको चार वेदों का साक्षात्कार हुआ, और तीसरे जो आप्त होते हैं अर्थात वेद एक आप्त प्रमाण है, और ऋषि एक आप्त प्रमाण में आते हैं, और एक ईश्वर आप्त प्रमाण में आते हैं। और जो समाधि लगाते हैं उनको योगी कहा जाता है, जो मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं उनको ऋषि कहा जाता है। तो साक्षात्कार करके जो बताते हैं वो आप्त हैं। वो जिस विषय में जो ज्ञाता है वो आप्त हो सकते हैं। आप्त कहते हैं प्राप्त करने को। आप्त का अर्थ है प्राप्त करना, तो आप्त का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो प्राप्त करना इसको आप्त कहा जाएगा। क्या प्राप्त करना? उनसे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना, माने उस विषयक ज्ञान को ठीक से जो जान चुका है उसको आप्त कहेंगे। उस विषय के ज्ञान को, जिस विषय का ज्ञान आपको वो बता रहा है उसको वो ठीक ठीक जान चुका है। तो जो ज्ञान कर दिया, जिसको ज्ञान अधिगत हो गया, जिसने ठीक तरह से जान लिया और जाने हुए का कथन कर रहा है जो, उसको आप्त का उपदेश बोला जाएगा। तो आप्त का उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। तो आप तो उपदेश भी कह देते हैं, शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो शब्द प्रमाण का अर्थ हो गया आप्त का जो उपदेश है। आप्त का अर्थ हो गया जो ठीक ठीक जान लिया, प्राप्त कर लिया, अधिगत हो गया, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जिसमें राग द्वेष नहीं होता, जो परोपकारी हैं उनको आप्त कहा जाता है। तो आप्त के लिए ये कसौटियां हैं कुछ, उससे जो जानबूझ करके गलती जो नहीं करते, और गलती से भी जो गलती नहीं करते हैं वो आप्त हैं। तो आप्त का उपदेश, और जिनमें तीन ऐसणाएं नहीं है उनको आप्त कहेंगे, जिनमें राग द्वेष नहीं है उनको आप्त कहेंगे। तो ये आप्त का यहाँ पर सामान्य लक्षण बताया गया है।
क्योंकि इस पर विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न बातें आ गई हैं, इसलिए इसको सामान्य रूप से कह दिया गया, इसकी विस्तृत व्याख्या भी यहाँ पर नहीं है। तो आप पहले सूत्र का अर्थ लिख दीजिए। तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण है। आप्त का उपदेश को अर्थात उनका कथन को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त अर्थात जिसने प्राप्त कर लिया, उसे आप्त कहते हैं। अर्थात उस विषय ज्ञान को ठीक से जो जान लिया है। उसको आप्त कहेंगे। जाने हुए विषय को जो राग द्वेष से रहित होकर के कथन करता है, वह आप्त है। शब्द प्रमाण के अंतर्गत शब्द प्रमाण के अंतर्गत एक ईश्वर है, दूसरे चार वेद हैं, और तीसरा ऋषिगण। और तीसरा ऋषि। सारे ज्ञान को जो प्राप्त किया हुआ है वह सर्वज्ञ ईश्वर है। उस ईश्वर को आप्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान चार ऋषियों के अंतःकरण चतुष्टय में आचार्य जी, इसी प्रकार ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान चार ऋषियों के अंतःकरण में प्रदान किया है। उन चारों वेदों को भी
आप्त का उपदेश मानते हुए शब्द प्रमाण के अंतर्गत स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार जो साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हैं, तो साक्षात साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हैं, अर्थात समाधि से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ऋषियों का ज्ञान को भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत लाना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण विराम। जिनके अंदर तीन ऐसणाएं नहीं होती, जो राग द्वेष से रहित हैं, जिनमें लोभ और स्वार्थ नहीं होता, जो केवल परोपकार करते हैं, जो जानबूझकर गलती नहीं करते, ऐसे पवित्र अंतःकरण वालों को आप्त समझना चाहिए। और उनका उपदेश शब्द प्रमाण है। उन पवित्र अंतःकरण वालों को आप्त समझना चाहिए और उनका उपदेश को शब्द प्रमाण समझकर स्वीकार करना चाहिए। शब्द प्रमाण है और आप्त का उपदेश शब्द प्रमाण है और कुछ नहीं। अब भाष्य देखिए। आप्तोपदेशः शब्दः। व्याख्या छोटी है किंतु बड़ी बड़ी दो तीन बातें हैं यहाँ देखिए। आप्तोपदेशः आप्तस्य सर्व ज्ञान माप्तवतः, सब कुछ जानने वालों को एक आप्त कहा गया। सर्व ज्ञानम आप्तवन्तः, ध्यान रखिए, सब ज्ञानों को जिसने प्राप्त कर लिया है, कर चुका है, वो कौन है? तो कहा सर्वज्ञस्य, वो सर्वज्ञ है, वो ईश्वर है। उनका जो उपदेश है वो आप्तोपदेश कहलाएगा, वो शब्द प्रमाण की कोटि में आएगा। पहली बात अल्प विराम। उसके बाद यद्वा अथवा, आप्तो जो आप्त हैं, प्राप्त कर लिए हैं, महर्षिणाम जो महर्षि हैं,
महान ऋषियों को महर्षि कहा जाता है। अंतरात्मनि आविष्ट, महर्षियों के अंतरात्मा में प्रवेश करके सर्गारंभे, सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने यह सब वेद ज्ञान दिया, वो भी आप्त प्रमाण के अंतर्गत, शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगा। अर्थात पहली बात बताई गई ईश्वर आप्त है, दूसरी बात बताई गई वेद भी आप्त है, क्योंकि परमात्मा द्वारा ऋषियों को प्रदान किया गया है, वो वेद को भी शब्द प्रमाण मानना चाहिए। तथा उसी प्रकार आप्तस्य साक्षात्कृत धर्मण, जो साक्षात्कृत धर्म है, साक्षात्कृत धर्म है माने पदार्थ का जैसा स्वरूप है, प्रकृति का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, समाधि में देख करके जो दूसरों के हित के लिए बताते हैं, वो भी साक्षात्कृत धर्म है। वो विद्या से निष्णात, वो विद्या में पारंगम है। निष्णात माने वो उस संबंधित विद्या में पारंगम है, तो उनका उपदेश को भी शब्द प्रमाण में स्वीकार करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। किंतु जो भी बताने की इच्छा से जिस विद्या में वो पारंगत है, उस विद्या को यदि बताना चाहता है, वो उस विद्या के लिए आप्त कहलाएगा। उसमें यदि राग द्वेष नहीं है और बताने की इच्छा रखता है, दर्जी ठीक सिलना जानता है कि बताने की इच्छा से बताना चाहता है, ऐसे कपड़े काटो, ऐसे सिलो, तो वो भी आप्त कहलाएगा उस विषय का, क्योंकि उसके मन में कोई द्विधा नहीं है, वह लोभ नहीं है, नहीं बताऊं ऐसी इच्छा नहीं। बहुत सारे लोग जानते हुए नहीं बताते हैं, लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण, दूसरे न जान ले, तो आप्त नहीं कहलाएंगे। यदि कोई जान करके बताना चाहते हैं परोपकार की दृष्टि से, वो आप्त ही कहलाएंगे। तो हर एक विद्या को जानने वाला उस विद्या में प्रवीण होना चाहिए, और वो बताने की इच्छा रखते हैं परोपकार की दृष्टि, वो आप्त कहलाएंगे। किंतु आप और हम मान लीजिए कैसे आप्त कहलाएंगे, हमारे में तो राग द्वेष है, तो हम कैसे आप्त बनेंगे? तो कहा गया वेद परमात्मा की वाणी है, वेद को राग द्वेष से युक्त आदमी भी यदि सुनाता है दूसरों को, वो भी वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत है, उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये नहीं देखना चाहिए बताने वाला छल कपट वाला है, द्वेषी है। हाँ, ऐसे लोगों का प्रभाव समाज में उपदेश देने पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु समझदार आदमी वो स्वार्थी होता हुआ भी उस विद्वान के उपदेश को वो अपना हित के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वेद ईश्वर का है, इसमें संशय बिना के स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब 102वें सूत्र को देखिए। उभय सिद्धि ही प्रमाणात तद उपदेशः, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। उभय सिद्धि ही, क्या बोलना चाह रहे हैं सूत्र का, कि दोनों की सिद्धि हो जाती है प्रमाणात, प्रमाणों के द्वारा, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया गया है। तद उपदेश का अर्थ हो गया प्रमाणों का उपदेश। प्रमाणों को इतने बारीकी से, इतने सूत्रों के द्वारा सब शास्त्रों में क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो कहा गया बिना प्रमाण से दो प्रकार के पदार्थों की सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रमाण को यदि आप ठीक ठीक जान लेंगे तो दो प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको आप भली भांति जान लेंगे। तो दो प्रकार के पदार्थ को ठीक ठीक जानने के लिए प्रमाणों को जानना जरूरी है। आवाज इसलिए आचार्य जी, क्या आपकी बोल रहे हैं? ध्वनि अभी वापस से कटने लगी है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ध्वनि कट रही है आचार्य जी, आपकी ध्वनि स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आज कुछ मौसम खराब है ना। अब आप सुन रहे हैं? जी। ठीक है, दोबारा बोलिए ना। चलो, हाँ दोबारा बोल दे रहे हैं। अब प्रकृति से सब बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं प्रमाणा,
प्रमाणात उभय सिद्धि ही, इसको समझ लीजिए। प्रमाणों के द्वारा, प्रमाण से एक वचन का प्रयोग किया गया है प्रमाणात, जबकि बहुवचन का प्रयोग, बहुत सारे प्रमाण हैं, 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, जिसको शब्द यहाँ पढ़ा गया। बहुत प्रमाण है तो भी प्रमाणात लिखा, क्योंकि जाति में एक वचन का प्रयोग कर दिया जाता है बहुत होते हुए भी। तो हम लोग ऐसा अर्थ लेंगे, प्रमाणों का उपदेश इसलिए किया गया है कि प्रमाणों के द्वारा, प्रमाणों से उभय सिद्धि, प्रकृति और पुरुष की सिद्धि होती है। यदि हमारे पास प्रमाणों का ज्ञान नहीं है तो हम प्रकृति और पुरुष की सिद्धि, उपलब्धि, ज्ञान नहीं कर पाएंगे। यदि हमको प्रमाण का ज्ञान है तो ईश्वर की सिद्धि हम कर लेंगे, जीवात्मा की सिद्धि कर लेंगे, अर्थात उपलब्धि ज्ञान कर लेंगे। सिद्धि माने ज्ञान, उपलब्धि, प्राप्ति। इसलिए प्रमाणों को ठीक ठीक समझना अत्यंत आवश्यक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रमाण जीवन के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि प्रमाणों के बिना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता है। प्रमाण का अर्थ ही होता है कि वास्तविक ज्ञान प्रदान करना। जो वास्तविक साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। जो उत्तम रूप से वस्तु का ज्ञान करा दे उसको प्रमाण कहते हैं। इसलिए प्रमाणों का उपदेश दिया जाता है कि जीवन को उत्तम से उत्तम बनाने के लिए, जीवन में मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति आवश्यक है, एक प्रकृति, एक पुरुष। पुरुष का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा। यदि ये तीनों प्रकार के पदार्थों की आपको प्राप्त करने की इच्छा है तो प्रमाणों का जो उपदेश शास्त्रों में है, उन प्रमाणों का ज्ञान ठीक ठीक करना पड़ेगा। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों तत्वों की सिद्धि अर्थात उपलब्धि, अर्थात ज्ञान, तीन प्रमाणों से होती है। अतः इस शास्त्र में और दूसरे अन्य शास्त्रों में प्रमाणों का उपदेश हुआ है। अर्थात प्रकृति और पुरुष, इन दो तत्वों का ज्ञान इन दो तत्वों का ज्ञान हम कल्पना करके नहीं जान सकते। कल्पना करके
ज्ञान प्राप्त करने पर हमें वास्तविक उपलब्धि या उस तत्व का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। यदि प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक हमें करना है तो प्रमाणों का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जब तक इन दो तत्वों की सिद्धि नहीं हो जाती, या विवेक नहीं हो जाता, तब तक जीवात्मा अपना लक्ष्य दुखों से निवृत्ति को आचार्य जी, नहीं, अपना लक्ष्य दुखों से निवृत्ति, दुखों से निवृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः शास्त्रों में जीवात्मा को अरे अतः शास्त्रों में जीवात्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इसीलिए प्रमाणों का उपदेश है। वह प्रमाणों की सहायता से विवेक को प्राप्त करके, प्रमाणों की सहायता से विवेक को प्राप्त करके जीवन का लक्ष्य दुखों से निवृत्ति, मोक्ष को प्राप्त करना, दुखों से निवृत्ति बराबर मोक्ष को प्राप्त करना, इसको सिद्ध कर सकता है। तो इस सूत्र में तीन प्रमाण किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं। सब प्रमाण विभिन्न शास्त्रों से मंत्र नहीं केवल बोल रहा हूं, सूत्र का अर्थ हो गया विभिन्न मंत्रों को दे करके और सूत्रों को दे करके समझाया गया है। तो ये सूत्र जो है बड़ा लग रहा है, वो ये जो भाष्य है, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई कठिन वाक्य यहाँ नहीं है,
इसलिए इसको पूरा आप लोगों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे की कक्षा में इस पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।